स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो झारखंड कर्मचारी यानी जेएसएससी की तरफ से झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल भर्ती को लेकर विज्ञापन रिलीज़ कर दिया गया है। तो चलिए आज का ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, जिसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये जो विज्ञापन रिलीज़ किया गया है इसका कंप्लीट जानकारी बताएंगे। उम्र सीमा क्या रखा गया है, पहले दौड़ होगी या लिखित परीक्षा, और इसके अलावा वेतनमान क्या है, और ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1 वो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद आपका अप्लाई करने का भी प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। उसके बाद आपका परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखा गया है। बाकी अगर आप झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पे शुल्क जो है 50 रुपये रखा गया है। इसके अतिरिक्त चलिए देख लेते हैं और क्या कुछ है। तो इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों और शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य हर्ताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। यानी आप सभी को पता होगा कि 2022 में जो रिलीज़ किया गया था एक्साइज कांस्टेबल का, उसको लेकर जो भी एप्लीकेशन किए थे उनको दोबारा से जो है यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ये बताया गया है। तो टोटल सीट देख लेते हैं। तो रिक्तियों का विवरण यहाँ पे देख लीजिए। टोटल 583 सीट है, यानी जो पिछले बार था वही सीट रखा गया है, जिसमें देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज भी किया गया है। उत्पाद सिपाही को लेकर अनारक्षित यानी जनरल कोटे में आपका 237, उसके अलावा आपका अनुसूचित जनजाति के लिए 148, अनुसूचित जाति के लिए 57, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 के लिए 50, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 32 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 59। इस तरह से टोटल 583 पोस्ट रखा गया है, और इसमें इस तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आप लोग देख रहे होंगे। चलिए इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी वो है वेतनमान। वेतनमान में क्या रखा गया है, तो पे मैट्रिक्स लेवल 2 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगा, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण है। यानी आप भारत के अंदर किसी भी शैक्षणिक संस्थान से अगर मैट्रिक किया है तो आप इसका अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, ये रखा गया है। बाकी चलिए एक और आपको दिखा देते हैं। इसके अलावा देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और क्या रखा गया है कि अभ्यर्थियों से उपयुक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि का तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। अब देखिए ये अलग अलग कैटेगरी वाइज सब दिया गया है। शारीरिक माप क्या क्या होगी, ये भी बहुत जरूरी है उत्पाद सिपाही के लिए। तो देखिए यहाँ पे शारीरिक माप अलग अलग दिया गया है, जैसे अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपका न्यूनतम से 160 और न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 160 होना चाहिए, और सीना जो है यहाँ पे न्यूनतम 81। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए आपका न्यूनतम ऊंचाई जो है 155 सेंटीमीटर, जबकि सीना आपका यहाँ पे न्यूनतम 79 सेंटीमीटर। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए न्यूनतम 160 और ऊंचाई और सीना आपका न्यूनतम 181 यहाँ पे चाहिए। महिला के लिए यहाँ पे जो है ऊंचाई न्यूनतम 148 रखा गया है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है उम्र सीमा। और देखिए यहाँ पे उम्र सीमा की गणना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दिनों से ये वैकेंसी दो बार रिलीज़ किया गया, और दोनों बार यहाँ पे एक पिछली बार जो झारखंड नियोजन नीति रद्द होने के बाद इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो इसमें देखिए उम्र सीमा में छूट दी गई है। क्या छूट दी गई है, तो न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना होगी वो 1/8/2023 होगी, और अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना होगी वो आपका 1/8/2018 में होगी। ठीक है, ये एक अच्छी स्टूडेंट के लिए अच्छा यहाँ पे न्यूज़ है, अपडेट है कि डेट जो है अधिकतम उम्र सीमा जो है मैक्सिमम वो 1/8/2018 रखा गया है। लगभग 5 साल की यहाँ पे छूट देखने को मिल रहा है। तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा के लिए अलग अलग है। जैसे देखिए अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC 1 BC 2 के लिए 27 वर्ष, महिला के लिए 28 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 30 वर्ष। तो अब देखिए सबसे पहली बात कि इसमें आरक्षण कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट दिखा देता है। ये सब जाति प्रमाण पत्र जो आपको देना पड़ेगा वो सभी चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे आप भर सकते हैं, और
आवेदक के नाम यहाँ पे मैट्रिक के सर्टिफिकेट में अंकित है उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको करना है जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही, और ये आपका यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है। तो ये पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो यहाँ पे सिलेबस आप लोगों को दिखाता है जो नया सिलेबस ऐड किया गया है। तो रजिस्ट्रेशन का जो शुरू है और स्टार्ट होगा वो है 1/6/2023 से लेकर 30/6/2023 की मध्यरात्रि तक, और परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं 2/7/2023 तक। फोटो में हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं 4/7/2023 की मध्यरात्रि तक। ठीक है, तो इसके लिए अलावा का परीक्षा का स्वरूप देखिए किस तरह का होगा। परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी: शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच। यानी सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट, फिर आपका मेडिकल टेस्ट। इस तरह से आपका जो है परीक्षा का पैटर्न रखा गया है, यानी भर्ती के लिए एक्साइज कांस्टेबल। तो सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा कि झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में वर्णित प्रावधान एवं समय समय में यथा संशोधित के अनुसार ये सब। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा लिखित परीक्षा चिकित्सा जांच, तो इसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। आप लोग जो है अभी से तैयारी जो भी है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी आ गया है। अब आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा के लिए देखिए पत्र 1 और पत्र 2 का आधार पत्र 3, और पत्र 2 में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी के अलावा आपको यहाँ पर संस्कृत को भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग का इस बार दिया गया है। तो इसका अलग से सिलेबस पर वीडियो आ जाएगा, ये आप लोग अपडेट करना है था। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए।